भारत सरकार का हाल ही में भगवान ने, क्योंकि वैसे भी भगवान भरोसे हम बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में भगवान ने मानसून नाम के सीजन में, और बिल्कुल अज्ञात नहीं था, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बच्चा जब साल भर पढ़ाई करता है और साल भर पढ़ाई करने के बाद परीक्षा देने के लिए साल में एक बार एग्जामिनेशन हॉल जाता है, बिल्कुल वैसे ही भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दिन भर बेचारे मेहनत करते हैं, विकास करते हैं, विकास करते हैं, और फिर भगवान कहता है कि आओ जी आपकी परीक्षा ले लें। तो परीक्षा के नाम पर भगवान कुछ छींटे डालता है कि लो जरा प्यास से मर रहे थे, थोड़ा सा पानी भेजते हैं, देखते हैं क्या कर पाते हो। उसको हम मानसून सीजन कहते हैं। मानसून सीजन ऐसा नहीं है कि पहली बार आया है, साल में हर बार आता है, हर बार आता है बढ़िया से मई के अंदर, मई के अंतिम माह में एंट्री करता है, जून जुलाई बढ़िया से रहता है, और हर बार ऐसी स्थिति आती है कि बकायदा रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट दिखाए जाते हैं कि बढ़िया बारिश होगी, देश में खूब अच्छे से बारिश होगी, दुनिया भर की सुर्खियां बनती है कि बारिश खूब बढ़िया से आएगी। मौसम विभाग अपनी चेतावनी देता है कि चिंता ही मत करिए, भरभरा के बारिश आएगी, इतनी बारिश आएगी कि समेट नहीं पाओगे कि इसका क्या करें, हमको तो पानी के लिए सड़कों पर बैठना है। आप आयरनी देखिए कि देश की कितनी मतलब बेकार स्थिति है कि इस देश के लोग सड़कों पर इकट्ठे होते हैं प्रदर्शन करने के लिए कि पानी नहीं है, वही सड़कें जब पानी से भर जाती हैं तब कोई खड़ा इसलिए नहीं होता कि इस पानी का कुछ कर लो महाराज, क्योंकि हमने आपको इतना पैसा दिया है, पूरी की पूरी जमीन को सीमेंट से चिन दिया गया है, ये पानी जमीन में उतर नहीं रहा है, पानी का लेवल नहीं इंक्रीज हो रहा है, नदी नाले एक समान हो रखे हैं। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए साल भर में क्या तैयारी की, क्या है वो स्मार्ट सिटी परियोजना, क्या है भूजल प्रबंध, क्या है वो विकास, जिसको इस समय पर बारिश 2 महीने के अंदर अंदर तहस नहस कर देती है। अभी तो महीना भी शुरू नहीं हुआ है, इतने में बारिश के जो अलर्ट्स हैं उनके हालात सबके सामने खुलकर आ चुके हैं। साथियों, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिवीजन आईएमडी के द्वारा रेड अलर्ट कुछ राज्यों में जारी किया गया, कुछ जगह ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया कि बहुत तेज बारिश आएगी, और उसका नतीजा दिल्ली ने खुलकर देखा। जो दिल्ली दुनिया भर की सुर्खियों में था कि देश की राजधानी में लोग टैंकर के पीछे भागते दिख रहे हैं, उसने सीवियर हैवी बारिश देखी, और इतनी बारिश देखी कि दिल्ली वालों ने 88 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब उन्होंने एक ही दिन में 23 सेंटीमीटर बारिश देख ली। अभी 29 जून के आखिर की बात है। मतलब कहा जाता है कि सामान्यतया जो बारिश होती है उस बारिश की रेंज में कहा जाता है कि हैवी रेनफॉल कहा जाता है अगर आप 6.25 सेंटीमीटर बारिश देख लें या फिर 11.5 सेंटीमीटर तक बारिश देख लें। 11.5 से 20 के बीच में देखें तो हैवी वाली में काउंट किया जाता है, वेरी हैवी में। दिल्ली वाले 23 सेंटीमीटर बारिश झेल लिए। इतना बारिश का देख लिए कि साहब इनका तो सब कुछ पानी से भर गया। मतलब भगवान ने कहा सरकार नहीं अपन सरकार है, और ऐसी स्थिति में लो दिल्ली वालों पानी का पानी कर देते हैं। लेकिन साहब मुसीबत यह है कि यह पानी तो और प्यासा मारता है, इसमें बेचारा कोई प्रदर्शन करने और नहीं जा पाता है, क्योंकि आप रास्ते का पानी आंजली से नहीं पीने लगेंगे ना जनाब। स्थिति समझिए यह कितनी विकट स्थिति है, और दिल्ली वालों की स्थिति, विशेष रूप से देश की राजधानी की स्थिति, उसके लिए केवल कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, हम सब जिम्मेदार हैं जो बैठ करके अपनी तरफ से बस तस्वीरें देखकर खुश हैं। आप में से बहुत सारे लोग तो अब इस बात से अनभिज्ञ होकर बैठे होंगे, अरे अब तो दिल्ली में खूब पानी ही पानी हो गया, दिल्ली वालों की तो पानी की दिक्कत ही मिट गई होगी। कुछ पानी की दिक्कत नहीं मिटी होगी। कारण समझिएगा, पहले दिक्कत था कि घर के नल में पानी नहीं आ रहा था, अच्छी बात है, टैंकर पहुंचकर पानी लेकर पहुंच रहा था। अब दिक्कत क्या है, पानी खूब बरस गया है लेकिन यह पीने योग्य नहीं बचा है। क्यों नहीं बचा है? क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कुछ नहीं हुआ है। कीचड़ का पानी कोई नहीं पिएगा, कोई भी घर के आगे बहते पानी को धोकर नहीं पीने वाला है, छान कर नहीं पीने वाला है। यह नदी नाला सीवेज का पानी जो सड़कों पर भरा है यह फिर यूं ही बह जाएगा। दिल्ली वाले फिर से पानी के लिए अभी भी परेशान है और आगे भी रहने वाले हैं। इस सड़क पर बहते पानी से कोई भी पानी की किल्लत फिलहाल दूर नहीं होगी। मतलब दिल्ली के जो लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट के लिए दिख रहे थे वो बेचारे अब और परेशान हैं कि अगर जनता के रूप में खड़े हो गए बाहर कि हमको पानी नहीं मिल रहा है, रियल में पीने का पानी उन्हें अभी भी नहीं मिल रहा है, उनको पानी की किल्लत अभी भी है। लेकिन मुसीबत यह है कि उस पानी की किल्लत के लिए ये वाला जो पानी बरसा है, इस पानी के बाद वो प्रोटेस्ट के लिए भी खड़े नहीं हो पा रहे हैं। ये पानी जो भरा है, जिसका प्रबंधन किया जा सकता था, जिसे सरकार के द्वारा ऐसे ड्रेन होल खोदे जा सकते थे, रास्ते में से इस पानी का इतना बेहतर प्रबंध किया जा सकता था कि यह जमीन में जा सकता था, इस पानी का उपयोग बहुत अच्छे से किया जा सकता था। लेकिन वो पानी कहीं इस तरह बस को डुबोने में काम आ रहा है, कहीं प्रगति मैदान की प्रगति को डुबोने में काम आ रहा है, कहीं गाड़ियों को नाव बनाकर तैराने में काम आ रहा है, मंत्री जी को गोदी में ले जाने के काम आ रहा है, खुद जल मंत्री के घर को पानी में डुबोने के काम आ रहा है। हालात यह है कि दिल्ली में बारिश से 5 लोगों के मरने की खबर बनती है। यह तो दिल्ली की
की बात हुई साहब, दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात सुनिए साहब, जहां भारत सरकार के द्वारा विकास के नए आयाम कसे गए थे, अडानी जी के द्वारा निर्माण किए गए थे। ऐसी स्थिति में पता चलता है कि वहां की रूफ कोलैप्स कर जाती है। हालात ऐसे बदतर होते हैं, हमने ट्विटर पे भी अपनी जानकारी साझा की थी कि साहब वहां के तो ऊपर से गिर करके फॉल सीलिंग के नीचे गिर जा रहा है। इस तरह के हालात हो रहे हैं कि लोग बैठे बैठे मर जा रहे हैं। ना केवल दिल्ली बल्कि इस तरह के हालात गुजरात के अंदर भी, राजकोट में देखने को मिले। वहां पर भी एयरपोर्ट की छत धड़ाम से नीचे आकर के गिर गई। हमारा विकास इतना पैरेलल कैसे है कि 2 बूंद नहीं झेल पा रहा है, सीजन नहीं झेल पा रहा है। दुनिया में क्या अकेली बारिश भारत में आती है क्या? ऐसी स्थिति को क्यों नहीं हैंडल हम कर पा रहे हैं, यह बड़ा सवाल है। विकास के नाम पर हिमाचल में बनी हुई सड़कें जो कि पानी जैसे ही बरसा 1 फीट तक अंदर धस गई, 60 सड़कें बंद करनी पड़ गई। बिहार में तो समझिए पुलों ने अपने आप में रेस कर रखी है कि कौन आज के दिन पहले गिरेगा। लोगों ने अब तो यह न्यूज देखना बंद कर दिया है कि बिहार में कितने पुल गिर गए हैं। पुल खुद लग रहा है सुसाइड करने निकले हुए हैं कि नहीं भाई साहब अब हमारा नंबर है, हम कूदेंगे। इस तरह से लगातार 15 दिन के अंदर 10 पुल तो कोलैप्स कर चुके हैं। 18 जून को देखें, 22 जून को देखें, 28 जून को देखें, पुलों में समझ लीजिए कि होड़ मची हुई है कि कौन सा पुल पहले टूटेगा। बिहार ने तो अलग ही रिकॉर्ड बना लिया है। इन तस्वीरों को अगर देखें तो देखकर यह लगता है कि इन पुलों को ऐसी क्या नाराजगी हुई है कि बारिश आते ही कह रहे हैं कि नहीं, इस पानी में बह करके हमको मरना है। ऐसे हालात इन पुलों ने यहां पर बना दिए हैं। अगर आप इन तस्वीरों को देखें तो इससे आप अंदाजा लगाएंगे कि बिहार के अंदर कंस्ट्रक्शन के क्या हालात हो रखे हैं। 17 दिनों के अंदर कुल 11 पुल गिर चुके हैं। तारीखें आपके सामने हैं। इस तरह के टूटते पुलों पर खुद लोग परेशान होकर के, हमने हर जानकारी को आपके साथ अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया है। कभी आप अगर चाहें तो अपडेटेड रहने के लिए हमसे कनेक्टेड वहां रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बकायदा इस चीज के लिए PIL जनहित याचिका दायर की जा चुकी है कि साहब अल्टीमेटली बिहार में ऐसा क्या हो रहा है? क्या अकेली बारिश गिर करके बिहार में जा रही है क्या? जो पिछले इतने से दिन में, मतलब महीना भर नहीं निकला, इतने पुल गिर करके आ गए। जांच करिए कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई ना कोई आदेश आगे की तरफ कर दे। मतलब कुल मिलाकर के हालात ये हैं कि दिल्ली और दिल्ली के अलावा बिहार हो, इवन अयोध्या जिसने विकास के लिए एक नए आयाम स्थापित किए थे, वहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या ने अपने आप में लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया है। सरकार के द्वारा इतना प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया, वहां बैठी हुई सड़कें देखी जा रही हैं, रास्तों के अंदर इस प्रकार से पानी वाटर लॉक करता हुआ देखा जा रहा है। मुंबई जिसको देश की आर्थिक राजधानी कहते हैं, वहां पर साफ पता चल रहा है कि पुल के ऊपर से स्लैब इस तरह से गाड़ी पर आकर गिर जा रहा है। समझे ही नहीं आ रहा है कि ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि मजाक हो रहा है, कि आप कहीं से निकल रहे हैं, पता चला विकास आपके ऊपर आ गिरा है। तो विकास इस तरह से आप पर गिर रहा है और आपकी गाड़ी में अगर आप हो तो संभवतः आप भी वहीं पर ही अवनति को, शहीद गति को प्राप्त हो जाएगी। चलिए साहब हो गया हमारा काम। तो कुल मिलाकर के ये सारी बातें हम लोग पूछ क्यों रहे हैं भाई? ये विकास के नाम पर जो काम हुए, ये सब इस तरह धराशायी हुए, तो हम पूछ क्यों रहे हैं? सर हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम असल मायने में एक बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में चाहते हैं, जो आपने वादा किया था। क्योंकि उसी वादे को ध्यान में रखते हुए देश की जनता ने टैक्स पे किया था। इतना टैक्स पे किया कि आपको आज हमको यह नहीं पता चल रहा है कि हमसे किस किस रूप में टैक्स लिया जा रहा है। आपको अगर लगता है कि मैं तो 2 पैसे भी नहीं कमाता, फिर भी मेरे से कोई सरकार कैसे टैक्स ले लेगी? आप जो वस्तु उपभोग कर रहे हैं, चाहे चिप्स का पैकेट खा रहे हैं, चाहे माचिस की तीली जला रहे हैं, चाहे 2 बिस्किट खा रहे हैं, उन सब के लिए टैक्स पहले से ही लिया जा चुका है। आप डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट टैक्स के ऑलरेडी भागीदार हैं। सरकार आपसे किसी ना किसी रूप में टैक्स कलेक्ट कर ले रही है। आप सोचिए, केवल अगर हम टैक्स कलेक्शन के टारगेट्स की बात करें तो सरकार ने अपने आंकड़े रिवाइज किए। केवल GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में इस बार तो भारत ने रिकॉर्ड आयाम स्थापित किया है। 20.18 लाख करोड़ रुपया अपन से टैक्स वसूला जा चुका है। इतना टैक्स वसूला जा चुका है हमसे सुविधाओं के नाम पर, वस्तुओं और सेवाओं में से, कि उस टैक्स ने अपने रिकॉर्ड स्थापित कर दिए हैं। और उन रिकॉर्ड में केवल भारत सरकार ही नहीं, राज्य सरकारें भी पीछे नहीं है। दिल्ली राज्य की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर यहां पर 23-24 के अंदर 54,704 करोड़ रुपए टैक्स कलेक्शन हुआ है, जिसको कहा जाता है कि आपका इस पैसे का उपयोग आपके विकास के लिए किया जाएगा। यह हर साल अगर कॉमन स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है तो यह विकास का चुनावों में ही चर्चा का विषय बनता है क्या? जब आवश्यकता पड़ती है तब इस विकास पर चर्चा क्यों नहीं होती है? अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार ने भी 23-24 में 18% टैक्स कलेक्शन इंक्रीज किया है। आप देखिएगा कि टोटल रेवेन्यू 38,161 करोड़ रुपए टैक्स का इस साल के लिए कलेक्शन हुआ है, जो कि
पिछली साल से ज्यादा है। बिहार ने भी टैक्स कलेक्शन बढ़ाया है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी टैक्स कलेक्शन इस समय इंक्रीज हुआ है, उसके बावजूद भी इतने हालात खराब हो रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे इस टैक्स को सरकार के द्वारा सड़क परिवहन, राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, इन सबको दिया जाता है। यानी कि सरकार जो हमसे पैसा टैक्स में वसूल करती है, उनको फिर आगे चल करके ब्याज अदायगी में, केंद्रीय योजनाओं में, केंद्रीय प्रायोजित संभावनाओं में, इन सब में खर्च किया जाता है। उस खर्च को सही से क्यों नहीं किया जा रहा है, बड़ा सवाल यह अपने आप में बन रहा है। क्योंकि सरकार का कहना है कि हम विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और नवाचार को स्थान दे रहे हैं। सरकार कहती है कि विकास और रोजगार सृजन के लिए हम पूंजीगत व्यय का प्रतिशत बढ़ा दिए हैं। तो यह प्रतिशत हमें दिख क्यों नहीं रहा है? ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? जनता जब लोकतंत्र में होती है तो जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है। तो यह जनता का बेसिक सवाल है कि हमसे जब इतना टैक्स वसूला गया तो हमें इतना पुअर काम करके क्यों दिया गया? जब आप किसी होटल में खाना खाने जाते हैं, होटल में पैसे पे करते हैं, और अगर वो खाना खराब दे देता है तो आप होटल वाले से पूछते हैं कि भाई साहब ये हमारे खाने के साथ क्या कर दिया आपने। अगर कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो आप पूछते हैं। एग्जैक्टली आप भारत सरकार को सुविधाओं के लिए, राज्य सरकारों को सुविधाओं के लिए, अपने अपने राज्य सरकारों को सुविधाओं के लिए टैक्स पे करते हैं कि ये हमारी कमाई का ये अंश है, इसका उपयोग करिए, देश का विकास करिए। अब इस विकास को हमें टॉर्च से खोजना पड़ रहा है कि हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो पानी का रास्ता अवरुद्ध हो रखा है, पीने का पानी नहीं आ रहा है, जब तब लाइट चली जा रही है, लाइट के लिए कोई कनेक्शन की व्यवस्था नहीं है, बारिश आ रही है तो इस जल के प्रबंधन के लिए कोई कार्य नहीं हुआ है। पहले बारिश के प्रबंधन के नाम पर हमसे पैसा लिया जा रहा है, फिर जब सूखा पड़ेगा तो सूखे के प्रबंधन के लिए हमसे पैसा लिया जाएगा। कुल मिलाकर के हम पर हमारे टैक्स का जो सदुपयोग है वो अल्टीमेटली कब किया जाएगा, ये एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपकी और हमारी महती भूमिका बनती है। हम अगर किसी जगह से 2 पैसे की चीज खरीदते हैं तो उस पर अकाउंटेबिलिटी तय करते हैं, लेकिन जब हम लोग इतना ज्यादा टैक्स पे करते हैं तो सरकारों से सवाल कब करेंगे कि कहां है विकास? जो हमको दिखाया गया था वो कहां है? क्या इसका प्रबंधन बहुत मुश्किल है क्या? आपसे जो टैक्स कलेक्ट किया गया, आप सोचकर देखिए कि बैक टू बैक गर्मी के बाद मानसून चला आता है, गर्मी के बाद मानसून और सर्दी, इन तीनों में दिल्ली मजाक बनती है। गर्मी आती है तो गर्मी के अंदर दिल्ली मजाक बनती है कि पीने का पानी नहीं है, बारिश आती है तो मजाक बनती है कि ये जो पानी है इसको इकट्ठा कहां करें, समझ नहीं आ रहा है, सर्दी आती है तो दिक्कत ये होती है कि इतना पॉल्यूशन हो गया है कि इसको क्या करें। तो क्या देश की राजधानी रहने लायक नहीं बची है क्या? और देश की राजधानी क्या केवल और केवल दिल्ली विधानसभा के द्वारा ही रन होती है क्या? क्या केंद्र जिस प्रकार से उसे संपूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देता है, तो क्या केंद्र का उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या कि देश की राजधानी के नाम पर दुनिया में भारत की इमेज क्या जाएगी? क्या इस विषय में कोई नहीं सोचेगा क्या? क्योंकि हमारे देश के साथ हमारी देश की राजधानी, अगर कहते हैं कि अगर आप घर में घुस रहे हैं तो कहते हैं कि घर का जो आयता है वो बता देता है कि आपके अंदर क्या होगा। अगर कोई हमारे देश में आ रहा है, दिल्ली के हालात ऐसे देखेगा तो क्या देश की इमेज दुनिया में लेकर जाएगा? एक तरफ हम कहते हैं कि दुनिया में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, अगर कोई भारत देखने चला आए, गर्मी में देखने आए तो सड़क पर लोग प्रोटेस्ट करते दिख जाएंगे, सर्दी में आए तो सांस लेने के लिए सामने वाले को सांस नहीं मिले, और बारिश में आए तो चलने के लिए सड़क ना मिले, तो ऐसा विकास किस काम का है? ऐसे विकास के लिए आंसरेबल होना चाहिए सरकारों को, और जनता को अवेयर होना चाहिए कि वो प्रतिक्रिया सीजन वाइज ना दे। वो सरकार के साथ इस बात की अकाउंटेबिलिटी तय करे कि बारिश आने वाली है, उससे पहले आपकी क्या योजना है। सरकार अपनी तरफ से टेंडर जारी करके कह देती है कि हमने नदी नाले साफ करवा दिए हैं, बारिश का पानी आसानी से बह जाएगा। सर, इस बारिश के पानी को इकट्ठा करने की क्या योजना है, ताकि अगली बार जब बारिश का पानी नहीं होगा उस समय पीने के लिए यह पानी इकट्ठा हो? इसके लिए क्या योजना बनाई है? केजरीवाल जी, जब आप चुनाव प्रचार कर रहे थे तब कह रहे थे कि दिल्ली में इतनी झीलें होंगी कि आप घूमने जाएंगे तो आपको हर तरफ बच्चों को घूमने के लिए, सैर सपाटे के लिए झील मिलेंगी। आज सड़कों को आपने झील बना दिया है। क्या योजना है अल्टीमेटली? इसके लिए तो केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं हो सकती। और केंद्र सरकार से सवाल है कि एक तरफ आप कहते हैं कि दिल्ली को हम पूर्ण राज्य नहीं दे सकते, तो साहब आप भी अपनी एक्सपर्टाइज दीजिए ना राज्य सरकार को, कहिए ना कि इसका यूज इस तरह से करिए ताकि आने वाले समय में देश माहौल, देश किसी के सामने मजाक बनकर ना रह जाए। सभी की संयुक्त रूप से जिम्मेदारी तय हो, पूरे टाइम राजनीति के लिए देश का संचालन ना हो। यह इंपॉर्टेंट बात है और यह समझने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार के द्वारा जितने भी टेंडर्स इस समय सब जगह पर दिए जा रहे हैं, उनकी इफेक्टिव मॉनिटरिंग कैसे की जाए, जो टैक्स लिया गया है उस टैक्स का कैसे सही सदुपयोग हुआ है, इसकी जांच करने के लिए कोई पर्टिकुलर पैनल गठित हो। विकास के लिए जो कह दिया गया कि इतने पुल बनाए जाएंगे, यह तो ठीक है, लेकिन
लेकिन ये पुल अच्छी क्वालिटी के होंगे, इसकी ऑडिटिंग की जांच सबके सामने हो, इसकी प्रॉपर ऑडिट रिपोर्ट को सबके सामने रखा जाए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा पैसा है। हालांकि सरकार ने अभी हाल ही में आनन फानन में कहा है कि हमने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है, ताकि स्मार्ट सिटी और अच्छे से बनेंगी, पानी की समस्या को दूर कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से स्मार्ट सिटी के लिए फंड को इंक्रीज करने की बात कर, मतलब फंड को आगे और दिया जाएगा। बिहार सरकार कह रही है कि जो पुल गिरे हैं उसके जिम्मेदारों पर जांच बिठा दी गई। जनता को आप कह करके कि हमने जिम्मेदारों को सजा दे दी है, वो तो कुछ मोहरे हैं जो कि शहीद हो जाएंगे, क्या है। लेकिन असल में जो दिक्कत है वो नीतिगत दिक्कत है, उसका जब तक सॉल्यूशन नहीं निकाला जाएगा, देश के साथ ऐसे ही एक मजाक बनकर रहता रहेगा। अयोध्या राम मंदिर के केस में भी 6 ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। आवश्यकता इस बात की है कि जब यह काम हो रहा था तब मॉनिटरिंग करने वालों को कौन जिम्मेदार ठहराएगा। हमेशा प्यादों को शहीद कर दिया जा रहा है, जो जिम्मेदार हैं उनको कब जिम्मेदारी दी जाएगी। ये स्थितियां कब तक भारत के अंदर मजाक बनकर रहेंगी। आवश्यकता है कि सरकार को, पॉलिटिशियंस को अकाउंटेबल होना पड़ेगा, या योजना बनाते समय उनकी जवाबदेही तय होनी पड़ेगी, स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स करने पड़ेंगे, प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और कुल मिलाकर ये पॉलिसी मेकर्स की जिम्मेदारी है कि अगर वो जनता का पैसा ले रहे हैं तो उस जनता के पैसे का सदुपयोग सुनिश्चित करें। और ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी भी है कि जब हमारा टैक्स जब पे किया जाता है तो वो टैक्स सही तरीके से उपयोग में आ रहा है या नहीं। ये केवल मीम मटेरियल ना हो कि इस जगह पुल गिर गया, इस जगह पानी भर गया, इस जगह ये हो गया, इस सरकार ने ऐसा किया, इस सरकार ने ऐसा किया, बीजेपी ने ऐसा किया, कांग्रेस ने ऐसा किया, इस कांग्रेस सरकार ने ऐसा किया। अल्टीमेटली आवश्यकता हो कि जब भी आप किसी नीतिगत मुद्दे पर बहस करें तो डेवलपमेंट अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बने। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और निवेदन यही रहेगा कि अगर ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।